वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण करें। तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधकगण, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग के भाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन के भाव। इसलिए ज्ञानी बेभय ज्ञान से व्याधा बेभय पीर, सद्गुरु बेभय शब्द से भींगे सकल शरीर। हम सभी लोग प्रशांत योगासन 50वां मंच पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित है। इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में हम सभी लोग पूर्व निर्धारित योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। योग दर्शन के सूत्र पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि
हम 4 सूत्रों का पाठ कर लें। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्ति सारूप्यमितरत्र इस प्रकार से हम सब लोग कल की कक्षा में समाधिपाद के इस दूसरे सूत्र के अंतर्गत योग के स्वरूप के संदर्भ में चित्त के स्वरूप पर विचार का श्रवण कर रहे हैं। योग के संपूर्ण स्वरूपों को समझने के लिए जिन 4 चीजों को पहले जानना और समझना आवश्यक होता है, उसमें सबसे पहली चीज है चित्त क्या है। कल की कक्षा में चित्त के स्वरूप पर कुछ विचार किया गया और आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि यह चित्त जो हमारे सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म हिस्से के रूप में अंतःकरण के रूप में विराजमान है, यह अंतःकरण रूप चित्त यह निर्मित कैसे हुआ है, चित्त बना कैसे है, चित्त का निर्माण कैसे हुआ है,
योग और सांख्य दर्शन की दृष्टि में तत्व उत्पत्ति की सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार से यह चित्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है। चित्त नामक जो वस्तु है, चित्त नामक जो तत्व है, सूक्ष्म शरीर के अंदर अंतःकरण के रूप में यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है। परिणाम का यहाँ पर अर्थ है कार्य अथवा विकार। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जो प्रथम सात्विक विषम परिणाम है, जिसको सांख्य दर्शन में महत्त्व कहा गया है, उसी महत्त्व को योग दर्शन के अंदर चित्त कहा गया है। तो चित्त कैसे बना है, चित्त का निर्माण कैसे हुआ है, तो दार्शनिक धरातल पर सांख्य और योग दर्शन के तत्वोत्पत्ति के सृष्टि क्रम के अनुसार यह सिद्ध होता है। यह चित्त नामक वस्तु त्रिगुणात्मिका प्रकृति के प्रथम सात्विक वैषम्य परिणाम है। कल आपने इसके संदर्भ में यह श्रवण किया कि प्रकृति नित्य परिणामी है। नित्य परिणामी का अर्थ है कि प्रकृति के तीनों गुणों में नित्य ही परिणाम घटित होते रहता है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता कि जब प्रकृति में परिणाम न होता हो। प्रकृति में, प्रकृति के गुणों में नित्य ही परिणाम होते रहता है। सांख्य दर्शन में जो प्रकृति की परिभाषा निश्चित की गई कि प्रकृति किसे कहते हैं, तो कहा कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति। महर्षि कपिल के द्वारा जिस सांख्य सूत्र की रचना की गई है, ये सांख्य सूत्र तो अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन उसी सांख्य सूत्रों के आधार पर आचार्य श्री कृष्ण के द्वारा 70 श्लोकों में सांख्य कारिका की रचना की गई। चूंकि 70 श्लोकों में सांख्य कारिका की रचना की गई है, इसीलिए इसको सांख्य सप्तति भी बोलते हैं। और आज पठन पाठन की परंपरा में सांख्य दर्शन के रूप में मुख्य रूप से तो सांख्य कारिका, जो सांख्य
सूत्रों का मूल कारिका के रूप में उपलब्ध होता है, इसी का पठन पाठन किया जाता है और सांख्य दर्शन का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में सांख्य कारिका की ही स्वीकृति है। कहा जाता है कि महर्षि कपिल के द्वारा जो प्राचीन सांख्य के सूत्रों की रचना की गई, उसी के आधार पर आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा। तो आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक वृत्ति की रचना की और सांख्य सूत्र पर सांख्य प्रवचन भाष्य नामक ग्रंथ की रचना किया। तो चूंकि सांख्य दर्शन और योग दर्शन की एक जोड़ी है, कई दिनों से सुन रहे हैं, सिद्धांत भाग के रूप में सांख्य दर्शन है और प्रक्रिया भाग के रूप में योग दर्शन है। तो आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने सांख्य सूत्र पर सांख्य प्रवचन भाष्य की रचना किया और योग सूत्र पर एक वृत्ति लिखा जिसका नाम है योग वार्तिक। तो सांख्य कारिका में सांख्य के संपूर्ण सिद्धांतों का मात्र 70 कारिकाओं में प्रतिपादन हो गया है और उसी सांख्य कारिका में प्रकृति की ये परिभाषा बदलाई गई कि प्रकृति कहते किसे है, तो कहा कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति। सत्व रजस और तमस, इस तीन गुणों को ही एक शब्द में प्रकृति बोलते हैं। कई बार बोलने के क्रम में प्रकृति के 3 गुण ऐसा भी बोल देते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति नामक कोई एक द्रव्य है जिसके आश्रित सत्व रजस और तमस ये 3 गुण हैं। क्योंकि वैशेषिक दर्शन में जो द्रव्य होता है ना, जो तत्व होता है, वो किसी न किसी गुण का आश्रय होता है और कोई भी गुण बिना द्रव्य के आश्रय का रहता नहीं। गुण का अस्तित्व द्रव्य के आश्रित होकर के सिद्ध होता है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने प्रतिपादन किया है। आप देखेंगे यह जो योग दर्शन के सूत्रों पर हम सभी लोग विधिवत विचार कर रहे हैं कि इस योग दर्शन के सूत्रों को समझने में धीरे धीरे शेष सभी दर्शन प्रसंगानुसार से आते जाएंगे और फिर उनके तथ्यों को, उनके सिद्धांतों को
हम सभी लोग प्रसंगानुसार विचार के माध्यम से समझते भी जाएंगे। ऐसे तो आप किसी भी दर्शन का सम्यक अध्ययन तभी कर सकते हैं जब शेष और दर्शनों का भी परिज्ञान हो। ये दर्शन शब्द जो बार बार बोला जाता है, यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ है दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र उसको बोलते हैं जहाँ पर तत्व के स्वरूप पर विचार किया गया है। तो तत्व विचार का नाम ही है दर्शन। जगत के तत्वों पर विचार किया गया है, आत्म तत्व पर विचार किया गया है, ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया है, माया तत्व पर विचार किया गया है। तो संसार में इस जीवन और सृष्टि में स्थूल सूक्ष्म जितने भी तत्व हैं और परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, इन सभी पर और अपर तत्वों का जहाँ पर निरूपण किया गया है, जहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, शास्त्र के उस हिस्से को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, वस्तु अथवा तत्व के वास्तविक स्वरूप को जिसके द्वारा जाना जाए, देखा जाए, उसको बोलते हैं दर्शन। तो दर्शन क्या है? तो दर्शन है तत्व विचार। 6 आस्तिक दर्शन है। तत्व विचार की 6 कक्षाएं हैं, जिसको बोलते हैं भारतीय दर्शन परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन। पहला है मीमांसा दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है सांख्य दर्शन, पांचवा है योग दर्शन, जिसको कि अभी हम सभी लोग विचार कर रहे हैं, जिस पर ये योग दर्शन। और छठा दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। ये जो 6 प्रकार के भारतीय आस्तिक दर्शन है, ये तत्व विचार की 6 कक्षाएं हैं। महर्षि जैमिनी के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, खास करके धर्म व कर्म तत्व पर विचार किया गया है, तो उसी का नाम है मीमांसा दर्शन। महर्षि कणाद के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसी का नाम है वैशेषिक दर्शन। महर्षि गौतम के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसी का नाम है न्याय दर्शन। महर्षि कपिल के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसी का नाम है सांख्य दर्शन। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसी का नाम है योग दर्शन। और अंत में महर्षि बादरायण वेदव्यास जी के द्वारा जो ब्रह्मात्म तत्व का विचार किया गया है, इसी को बोलते हैं वेदांत दर्शन।
इसीलिए दर्शन शास्त्र जब बोलते हैं तो मुख्य रूप से ये 6 प्रकार के दर्शन को ग्रहण किया जाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र की परंपरा में 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन भी भारतीय विचारधारा के अंदर स्वीकार किया गया है। और भारतीय दर्शनों में जो 3 नास्तिक दर्शन हैं वे हैं चार्वाक दर्शन, जो चार्वाक ऋषि के द्वारा प्रणीत है। दूसरा है बौद्ध दर्शन, जो भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर बाद में उनके शिष्यों ने दर्शन का रूप दिया तो उसका नाम पड़ा बौद्ध दर्शन। और तीसरा जो दर्शन है वो है जैन दर्शन। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो गए। उन 24 तीर्थंकरों की वाणियों का संकलन करके जब उनको दर्शन का रूप दिया गया तो उसी को बोलते हैं जैन दर्शन। तो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इस 3 को नास्तिक दर्शन क्यों बोलते हैं? नास्तिक दर्शन उसको कहा जाता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है। वेद प्रमाण को स्वीकार किए बिना वेद प्रमाण के केवल अपनी बौद्धिक तर्कना के बल पर जो तत्व का निश्चय करते हैं उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। लेकिन आस्तिक दर्शन उसको कहा जाता है जो वेद को प्रमाण मानते हो, अर्थात वेद प्रमाण के आधार पर, वेद श्रुति उपनिषद के प्रमाण के आधार पर तत्व के स्वरूप का निश्चय करना। जब वेद प्रमाण के आधार पर तत्व का निश्चय किसी महर्षि के द्वारा होता है तब हम उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। तो वेद प्रमाण के आधार पर जो तत्व विचार किया गया उसकी मुख्य रूप से 6 कक्षाएं बनी, जिसको बोलते हैं 6 आस्तिक दर्शन। मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। वेद प्रमाण के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं बौद्धिक तर्कना के बल पर जिन्होंने तत्व का निश्चय किया है उसके आधार पर 3 नास्तिक दर्शन का निर्माण हुआ, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसीलिए जब आप दर्शन शब्द सुनते हैं तो यहाँ पर दर्शन का अभिप्राय है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या है? तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा किए गए तत्व विचार। जैसे महर्षि पतंजलि ने जो योग और चित्त तत्व को लेकर के विचार किया है तो इसको बोलते हैं योग दर्शन। तो 6 आस्तिक दर्शन तत्व विचार की जो 6 कक्षाएं हैं, जब तक इसका थोड़ा थोड़ा भी किसी जिज्ञासु को, किसी साधक को परिज्ञान नहीं है, तब तक किसी भी दर्शन की वो ठीक ढंग से संगति नहीं लगा सकता। इसीलिए जब अब हम सभी लोग
यहाँ पर महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखा गया है, इनके द्वारा जो योग और चित्त तत्व को लेकर विचार किया गया है, इन सूत्रों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आए हुए तत्व के स्वरूप को समझने के लिए अन्य अन्य दर्शन की भी सैद्धांतिक रूप से प्रसंग आएगा और फिर उसको संक्षेप में उसका भी विचार अपेक्षित होगा और इसी बहाने आप शेष सभी दर्शनों के सिद्धांतों से, शेष सभी दर्शनों में तत्वों का किस रूप से प्रतिपादन किया गया है उससे परिचित होते जाएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तब हम योग दर्शन के सूत्र पर विचार कर रहे हैं। इसीलिए जो श्रोता, जो साधक दर्शन में आए हुए तत्वों के सभी आयामों को सम्यक रूप से समझने का धैर्य नहीं रखता है, तो उसको लगता है कि एक ही बातों को कई बार बताई जा रही है, योग दर्शन की चर्चा हो रही है, अब उसमें और सारी बातें कहां कहां से लाई जा रही है। लेकिन जो दर्शन का सम्यक अध्ययन करना चाहता है, समझना चाहता है, ऐसे श्रोताओं को और ऐसे जिज्ञासु को तो समझिए कि एक जगह ही ये सारी चीजें उनको सुनने को मिल जा रही है। तो धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और धैर्यपूर्वक समझना चाहिए। जैसे अभी चित्त के स्वरूप पर यहाँ पर विचार चल रहा है, यदि चित्त के स्वरूप को आप ठीक ठीक ढंग से समझ लेंगे ना, योग दर्शन में चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ है, इसका जो सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में इस चित्त तत्व को किस रूप में प्रतिपादित किया गया है, वैशेषिक न्याय और वेदांत इत्यादि दर्शन में भी चित्त का क्या स्वरूप है, यदि इसको ठीक ढंग से आप सुन लेते हैं तो फिर चिंतन करने में और मनन करने में आपको इतनी सहायता मिलेगी कि इस अपरिमित लाभ को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 10-10, 20-20 साल हम लोग भटके हैं, एक जगह सारी सामग्रियां मिलती नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से धीरे धीरे ऐसा संयोग सधते चला गया कि 15, 20, 25 सालों में जाकर के ये सारी की सारी चीजें जो हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा किए गए तत्व विचार हैं, उनकी कक्षाओं का परिज्ञान हुआ और फिर उन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। आपको तो बना बनाया हुआ भोजन एक जगह ही दर्शन शास्त्र का मिल रहा है। यदि थोड़ा सा भी सावधान होकर के धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो जिस प्रकार से हम सभी लोगों को 15-20 सालों तक इतने जगहों पर भटकना पड़ा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह ही सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। और मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से जब मैंने अध्ययन और अध्यापन की दिशा अपनाई, तब ये सारी बातें सामने आई। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश किया है
कि वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति। 4-4, 6-6 दिन तक परम पूज्य गुरुदेव इस उपदेश पर प्रवचन करते थे और बताते थे कि पंडित वाचस्पति मिश्र ने 80 साल की वृद्धावस्था में मानो कि अपने पूरे जीवन को खपा देने के बाद जिस ग्रंथ की रचना किया उस ग्रंथ का नाम है भामती। वाचस्पति मिश्र जी ने अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के नाम पर अपने ग्रंथ का नाम रखा है भामती। भामती ग्रंथ है क्या? अच्छा, परम पूज्य गुरुदेव इस संबंध में बड़ी रोचक कथा जो वास्तविक घटना थी उसको बतलाते थे कि अध्ययन और अध्यापन में, तत्व के चिंतन मनन में पंडित वाचस्पति मिश्र बचपन से ही इतने निमग्न रहते थे कि बाहरी संसार से उनको कुछ लेना देना ही नहीं था। अब समाज के लोग कुछ करें या ना करें, शादी ब्याह कराने में सबसे आगे रहते हैं, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लुल्हा हो, काना हो, शादी तो हो ही जानी चाहिए। तो वाचस्पति मिश्र जी की भी बचपन में ही समाज के लोगों ने शादी कर दी, विवाह कर दिया। लेकिन वे तो तत्व के चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन में इतने मशगूल थे कि शादी हुआ कि विवाह हुआ इसका पता ही नहीं चला। पहले तो बचपन में ही शादी हो जाया करती थी ना। मायके से जो सामान लेकर के वाचस्पति मिश्र की पत्नी आई थी, बहुत दिनों तक तो उसने ऐसे काम चलाए। अब इनको ग्रंथ लिखने से, ग्रंथ लिखने के लिए तो अब जो ग्रंथ लिखते हैं उनको पता चलता है। आप तो यूं ही किसी ग्रंथ को उठाते हैं, लगता है कि अच्छा ये ग्रंथ है, लेकिन उस ग्रंथ को लिखने में ग्रंथकार को कितना खून पसीना एक करना पड़ा है, कितना तप करना पड़ा है, ज्ञानमय तप, और कितना चिंतन मनन करना पड़ा है। जो ग्रंथ की रचना करते हैं वही जानते हैं इस बात को, कितना चिंतन मनन करना पड़ता है। यूं बोलना हो, हाँ, घंटों बोलते रहते हैं व्यक्ति चौक चौराहे पर गपशप करने में, और यदि सभा के बीच में खड़ा होकर के 5 मिनट का प्रवचन करना हो तो बोलती बंद हो जाती है। जब घर में था तो था 13 बुद्धि, अब बाहर गया तो हो गया 3, सभा बीच जब खड़ा हुआ तो वो भी लिया विधाता सिंह, बस 0 सन्नाटा। कई बार तो हम सभी लोगों ने भी देखा है कि जब परम पूज्य गुरुदेव अपने मंच के सामने कुछ बोलने के लिए खड़े कर दिए, पूरा अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। विचार शून्यता किसको बोलते हैं, ये अनुभव तो उस समय होता है। दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल विचार शून्यता सिद्ध है। हम लोगों ने इस क्षण को कई बार अनुभव किया है। तो 5 मिनट बोलने के लिए भी, और वह भी बोलना यदि निर्विकार में हो, आध्यात्मिक तथ्यों पर बोलना हो, तो बिना अनुभव का, बिना चिंतन और मनन का आप 5 मिनट का भी प्रवचन नहीं कर सकते। ऐसे डिंग मारना हो, बातें करनी हो, तो लोग तो घंटों चौक चौराहे पर बैठ कर की बात क्या ही करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी लोगों को जब बोलने का, वक्तृत्व का प्रशिक्षण दे रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि याद रखना बच्चा, ये बोलने जो जा रहे हो ना,
ये शब्द की कला है। और ये शब्द जो है ना, आकाश तत्व है, आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, और उस आकाश की तन्मात्रा शब्द है। रैन समानु भानु में, भानु आकाशे माह, आकाश समानी शब्द में, शब्द करे कुछ ना। इसलिए तो श्रुति में शब्द ब्रह्म कहा गया। शब्द बोलो संभाल के, शब्द के हाथ ना पाओ। इसीलिए जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। जो इसे सीख लिया, इसमें उसकी भला है। आकाश तत्व की कला है बोलना। तो बोलना हो निर्विकार, ह्रस्व हो या दीर्घकार, आत्मा को अंगीकार, तमोगुण कला है। जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए उपदेश में निर्देश किया, क्या? निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। अब देखिए, ये बात जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग कितना चौचक होकर के सुन रहे हैं। क्योंकि इस तरह से बात सुनने का, विचार सुनने का इस मंच में कई वर्षों से अभ्यास रहा है आपका। लेकिन जब वही दर्शन की बात होती है, तो चूंकि उसका ट्रैक अभी आपके दिमाग में उतना नहीं बना है, जितना कि प्रवचन और सत्संग स्तर से जो बातें होती है, वर्षों से इस मंच के द्वारा सुन करके आपके दिमाग में एक रास्ता बन गया है, एक ट्रैक बन गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आकाश तत्व की कला है। जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। जो इसको सीख लिया, इसमें उसकी भला है। अब सोचिए ना, वेद में आदेश है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों ही का निर्देश किया अपने उपदेश में कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। स्वाध्याय शब्द है, अब प्रवचन तो निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। तो दोनों को मिला करके श्रुति का आदेश पूरा हो जाता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और हमने तो कई बार आप सभी लोगों को, जो इस स्वाध्याय की कक्षा में विद्यार्थी लोग सम्मिलित रहते आए हैं, उन्होंने पिछले सत्र में इस बात को सुना है कि श्रुति माता जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए, आत्म तत्व का दर्शन करने के लिए उपदेश कर रही है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा का दर्शन यदि करना चाहते हो, वह कैसे होएगा? तो उसकी 3 प्रक्रिया बतलाई जा रही है, श्रुति माता उपदेश कर रही है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मदर्शन करने के 3 साधन हैं। पहला है श्रवण, श्रोतव्य, दूसरा है मनन, मंतव्य है, और तीसरा है निधिध्यासन, निधिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और हमने इस तीनों साधन का 3 विकल्प निकाल करके स्वयं को समझने के लिए और अन्य को समझने के लिए भी बताया है कि जो श्रवण है ना, इसी का विकल्प है अध्ययन। क्योंकि श्रवण में तो जब कोई दूसरा गुरुजन या आचार्य जन सुनाने वाला हो, तभी तो आप सुन सकेंगे। जब तक आपको सुनने का संयोग है, सुयोग है, आपने श्रवण किया, इसके पश्चात क्या करेंगे? तो श्रवण का ही विकल्प है
अध्ययन। वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। सनातन धर्म की परंपरा में अलग अलग संदर्भ में स्वाध्याय की अलग अलग परिभाषा है। अपनी कमी को देखना स्वाध्याय कहलाता है। अपने स्वस्वरूप का चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। वेद की अपनी शाखाओं का अध्ययन करना, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करना, सदशास्त्र का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। तो श्रवण, आत्म दर्शन के जो 3 साधन हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रवण, तो उस श्रवण का ही विकल्प है या उस श्रवण का ही सहयोगी है अध्ययन, शास्त्र अध्ययन। अच्छा, आत्मदर्शन के जो दूसरे साधन है मनन, श्रवण किए हुए तथ्यों का मनन किया जाता है। जिन्होंने ठीक ढंग से श्रवण नहीं किया है, सुना नहीं है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जिन्होंने तत्व के स्वरूप का, ब्रह्मात्म तत्व के स्वरूप का, जीवन और सृष्टि के तत्वों का श्रवण नहीं किया है, वो अकेले एकांत में जाकर के मनन भी नहीं कर सकता। इसलिए याद रखनी चाहिए कि मनन जो है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र चीज नहीं है। मनन जो है ना, वह बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अकेले अचानक एकांत में जाकर के नहीं कर सकता। और यदि करेगा भी तो उनके मनन में जो तत्व का प्रकाशन होगा वह युक्ति पूर्वक नहीं हो सकेगा, संगति पूर्वक नहीं हो सकेगा। और इस कारण से हो सकता है कि तत्व के वास्तविक स्वरूप का बोध करने में उस साधक को, उस मननशील साधक को कई 100 वर्ष लग जाए। तो यदि ठीक ढंग से आपने गुरुमुख से श्रवण किया है, तत्व का श्रवण किया है, तभी आप अकेले में जाकर तत्व का मनन कर सकते हैं। और तत्व का मनन करने का इस मनन रूपी साधन का जो विकल्प है, जो सहायक है, हम उसको प्रवचन के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप इसको अनुभव कर सकते हैं, यदि 5 मिनट का प्रवचन करना हो, 5 मिनट का बोलना हो, और पहले आपको यदि कह दिया जाए कि किसी सभा में या किसी मंच पर 5 मिनट तक इस विषय पर बोलना है, तो फिर देखिए आपके सोचने का ढंग बदल जाता है, आपके सोचने की गहराई बढ़ जाती है। आपका अब मन, बुद्धि, चित्त, सारा का सारा विचार उसी विषय के इर्द गिर्द घूमने लगता है, विषय केंद्रित चिंतन होने लगता है। इसी को बोलते हैं मनन। तो यदि बोलना हो, यदि प्रवचन करना हो, तो फिर अनायास रूप से मन में उस विषय को लेकर के मनन होना स्वाभाविक होने लगता है। किसी भी विषय को गहराई से चिंतन करना स्वाभाविक होने लगता है। कब? जब आपको प्रवचन करना होता है तब। इसीलिए आत्मदर्शन का जो दूसरा साधन है मनन, और इस मनन का विकल्प, इस मनन का सहायक हम मानते हैं प्रवचन को। श्रवण का यदि सहायक अध्ययन है,
श्रवण का यदि विकल्प अध्ययन है तो मनन रूपी साधन का विकल्प जो है प्रवचन है। मनन रूपी साधन का जो सहायक है वो प्रवचन है। आत्मदर्शन का जो तीसरा साधन बतलाया जा रहा है जिसको बोलते हैं निदिध्यासन, श्रुत और मत विषय के अनुरूप भावना करना, श्रुत और मत तत्व के स्वरूप में अपने मन का निवेश करना, अपने मन के स्थैर्य को प्राप्त करना निदिध्यासन कहलाता है। और निदिध्यासन का जो विकल्प है, निदिध्यासन का जो सहायक साधन है, हम मानते हैं लेखन को। व्यवहार में भी कई व्यक्ति बोलता है, अरे मैंने बोल दिया है, लिखकर थोड़े दिया है। लिखने का मतलब ही होता है निष्ठा, लिखने का मतलब ही होता है निर्णित स्थिति। तो जो श्रवण और मनन में तत्व का स्वरूप निश्चित होता है, तदनुरूप उसका अनुभव करना निदिध्यासन कहलाता है। और इस निदिध्यासन का जो सहायक साधन है, इस निदिध्यासन का जो विकल्प है, हम उसको लेखन के रूप में देखते हैं। यदि कोई विचार है, कोई तथ्य है, कोई विषय है, आप उसको लिखना आरंभ कीजिए तो आप देखेंगे कि बोलने के लिए जितना व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता, बोलने के लिए जितना मनन नहीं करना पड़ता, जब लिखने की बारी आ जाती है ना तो लेखनी रुकने लगती है। यदि किसी विषय को बोलने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है तो याद रखिए, उसी विषय को जब आप लेखन करने के लिए जाएंगे, लिखने के लिए जाएंगे, तो आपको 1000 बार सोचना पड़ जाएगा। लिखने में विचार की गहराई में ज्यादा जाना पड़ता है। समझ रहे हैं इस चीज को? बोलना हो, एक तो बोलना ही कठिन है, क्योंकि जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। सबको बोलने के लिए थोड़े आता है, और सबके बोलने का नाम प्रवचन थोड़े है। आपके बोलने में जब सत्य तत्व का प्रकाशन हो, सामने जो श्रोता बैठा हुआ है, आपके बोलने के द्वारा जब उस तत्व का प्रत्यायित कराना हो, बोध का स्फुरन उसके चित्त में आपके बोलने से होने लगे, तो समझ जाना कि प्रवचन है, तब समझ जाना कि उपदेश है। नहीं तो यूं ही आदमी बोलते ही रहता है, कुछ भी बोलना प्रवचन थोड़े है। शब्द है बोधक, और शब्द के बोलने से जिस तत्व के विषय में आप बोल रहे हैं, उसी तत्व का सामने वाले, यदि वह अधिकारी व्यक्ति है, उनका चित्त तैयार है, यदि वह सामने सुनने वाला श्रोता ठीक ठाक है, तो उनके चित्त में उस तत्व का बोध स्फुरित होने लगना चाहिए। इसीलिए बोलना भी इतना आसान नहीं है, कुछ भी बोल देना प्रवचन नहीं है। निर्विकार में बोलना सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है। बोलने में जब जो तत्व का यथार्थ स्वरूप है, जब वह प्रकाशित हो, वह विस्तृत हो, प्रवचित हो। प्रवचन का अर्थ विस्तार भी होता है। जब पद पदार्थ के द्वारा उस तत्व का बोध सामने वाले श्रोता को, सामने वाले शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगे, तो समझना चाहिए कि प्रवचन सफल है। अब बोलने के लिए तो मनन की आवश्यकता पड़ती है, और यदि लिखना हो
तो लिखने के लिए और ज्यादा गहरा विचार और मनन की आवश्यकता पड़ती है। तो लेखन करना कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े तप करके तब कहीं ग्रंथ की रचना किया है। हमारे ऋषि और महर्षि अरण्य में जाकर, जंगलों में जाकर घास, फल, फूल, कंद मूल खाकर, अपनी बोटी बोटी को गलाकर तत्व के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति कर तब उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा ग्रंथ की रचना किया है। ग्रंथ ऐसे तैयार नहीं हो जाते। तो वाचस्पति मिश्र बचपन से ही ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। परम तत्व जो ब्रह्म और आत्मा है, उनके यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए, और वो नहीं कि कहीं 10 किताब केवल पढ़ लिया और एक किताब लिख दिया, ऐसा नहीं। उस तत्वों का अनुसंधान स्वयं में करके तदनुरूप अनुभव और अनुभूति करके उसके आधार पर ग्रंथ की रचना करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान में तप है। तो लिखने के लिए तो मनन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आत्मदर्शन के 3 साधन श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण का विकल्प है अध्ययन, मनन का विकल्प है प्रवचन और निधिध्यासन का विकल्प है लेखन। इसीलिए हमारे आचार्यों का यह निर्देश प्राप्त होता है, यदि आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हो, जिस आत्मदर्शन, जिस ब्रह्म दर्शन के द्वारा जीवन के सभी दुखों की आत्यान्तिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है, अर्थात जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, या तो बिना ब्रह्मात्म तत्व को जाने, यह तो बिना ब्रह्म और आत्मा का दर्शन किए संभव नहीं है। तो उस ब्रह्मात्म तत्व का दर्शन करने के लिए श्रुति माता जो 3 साधन बतलाई है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उसके साथ जो ये 3 विकल्प हैं, इसको यदि जोड़ लीजिए तो सोने में सुहागा हो जाए। श्रवण, जब तक श्रवण है, इसके बाद आप अध्ययन करें। मनन, जब तक मनन है, और मनन को करने के लिए आप समय पर प्रवचन भी करें। निधिध्यासन, तत्व के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति, तत्व का यथार्थ स्वरूप का परोक्ष ज्ञान, परिज्ञान, श्रवण और मनन से जो आया हुआ है, उसी का अप्रोक्ष अनुभूति करने के लिए निधिध्यासन, और उस निधिध्यासन के संस्कार को अपने भीतर बनाए रखने के लिए तत्व चिंतन का लेखन भी करें। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी डायरी में अपने चिंतनों को लिखा, आज हम सभी लोगों को प्राप्त है। तो वाचस्पति मिश्र भी बचपन से ही ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। तो उसके लिए तो पर्याप्त चिंतन, मनन, तत्व का और अनुभव और अनुभूति चाहिए। तो उसी में मग्न होने के कारण से संसार में बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चला, समाज ने शादी करा दी पता ही नहीं चला, उसके साथ में जो उनकी धर्मपत्नी आई तो अपने मायके से जो कुछ भी सामान लाई थी, कुछ दिन तक तो उसी से गुजारा उसने किया अपना। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी देखती है कि ये तो ग्रंथ लिखने में इतने निमग्न है कि इनको खुद के खाने पीने का होश नहीं है, तो हमारा भरण पोषण क्या करेंगे। तो वो आजकल की लड़कियां होती तो सीधे कोर्ट कचहरी पहुंच जाती, या
उस प्रकार की विचार वाली होती, नास्तिक विचार वाली होती, तो वाचस्पति मिश्र जो बैठ करके अपने घर में ग्रंथ का लेखन कर रहे थे, उस ग्रंथ को ही चूल्हे में झोंक देती। वशिष्ठ नारायण के साथ हुआ ना, फिलहाल की घटना है ना, अभी 20-25 साल हो रही है ना शायद। कोई आईएएस ऑफिसर की बेटी से उसकी शादी करा दी गई, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, गणित के सूत्रों को लेकर के अमेरिका के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा करने में सहायता पा गए। लेकिन हमारे भारत में तो प्रतिभा का सम्मान ही नहीं है। ऐसे प्रतिभाशाली वशिष्ठ नारायण जो गणित के सूत्रों को, एक ही चीजों को 7 मेथड से वशिष्ठ नारायण सॉल्व करते थे। जिस समय हम लोग विद्यार्थी के जीवन में थे, उनके विषय में सुना था। अब तो मर खप करके कहां चले गए उसका तो कोई चर्चा भी नहीं करता। उसी समय समाज के कुछ लोगों ने उस वशिष्ठ नारायण की शादी कोई आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक विभाग की ही कोई बेटी थी, उनके साथ विवाह कर दिया गया। अब वशिष्ठ नारायण तो अपने पढ़ने लिखने में, गणित के सूत्रों और बुद्धियों को सुलझाने में हमेशा लगे रहते थे। अब उसको जो विवाह करा दी गई, जो लड़की आई, तो वो देखती कि हमेशा जो है कि कागज और कलम लेकर के ही बैठे रहते हैं। तो एक दिन गुस्से में आकर के वशिष्ठ नारायण जो गणित के सूत्रों को लिखे हुए दस्तावेज थे, उसको लेकर के चूल्हे में झोंक दी। कहा जाता है कि उसी के सदमे से वह पागल हो गया और अंत में पागल होकर के मर भी गया। उस लड़कियों को तो अपने जीवन का शौक पूरा करना था, और जब उसने देखी कि मैं उनके सामने उपस्थित होती हुई भी इतना उपेक्षित हो जाती हूं कि कागज कलम लेकर के हमेशा रात दिन बैठे रहते हैं, तो चलो झंझट को ही समाप्त करो। जितने भी उनके शोध थे गणित पर, सूत्र बनाए थे, उन दस्तावेज को जब उस लड़की ने जला करके राख कर दी, तो वशिष्ठ नारायण इस सदमे को सह नहीं सका, पागल होकर के अंत में कुछ दिनों के बाद वह मर गया। लेकिन वाचस्पति की पत्नी आज यदि अध्यात्म शास्त्र में उनका नाम जैसे कि नक्षत्रों में सूर्य चमकते रहता है, तो आज यदि भामती बन करके अध्यात्म शास्त्र के पन्नों में उनका नाम जगमगा रहा है, तो ऐसे नहीं जगमगा रहा है। वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती ने अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया। वाचस्पति मिश्र ने कभी भी एक मुट्ठी अनाज भी खाने के लिए उपार्जित करके अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा, एक पल्ला साड़ी भी खरीद करके नहीं दिया होगा। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी लोगों को वाचस्पति भामती है इस कहानी को बतलाते थे। मैं उसी का अंश कह रहा हूं। मायके से लाए हुए सामान जब खत्म हो गए ना, अगल बगल के घरों में वो काम करने लगी, परिचर्या करने लगी। तो वहां से कमा करके खुद लाती, अपने भी खाती, और अपने पति वाचस्पति मिश्र जो ग्रंथ को लिखने में रात दिन निमग्न रहते थे, उसका भी भरण पोषण करती। और ऐसा करते करते 1 साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरा। आपको मालूम है कि बचपन में ही वाचस्पति मिश्र की शादी हो गई थी, और उस समय लड़की की उम्र केवल 13 वर्ष की, और वाचस्पति मिश्र मात्र जो है कि 21 वर्ष के होंगे अंदाज तक। और उस समय से ये वांग्मय तत्व, ये ज्ञानमय तत्व जो वाचस्पति मिश्र कर रहे थे, और उनकी सहायिका बनकर के उनकी धर्मपत्नी ने जो उनके पुरुषार्थ करने में अपने जीवन की आहूत कर दी,
ये साधना 1 वर्ष की नहीं थी, 2 वर्ष की नहीं थी। कहा जाता है वह ग्रंथ का लेखन पूरा हुआ वाचस्पति की उम्र के 90 वर्ष में जाकर। पूरा का पूरा जवानी, पूरा का पूरा जीवन का युवापन निकल गया। लेकिन वाचस्पति मिस्र की पत्नी भामती, उनके तप को देखिए, खुद के भरण पोषण करते हुए अपने पति वाचस्पति मिस्र की लेखनी को उन्होंने कभी रुकने नहीं दी। कपड़े लत्ते को संभालना, खान पान की व्यवस्था करना, 90 वर्ष की तपस्या का फल ये हुआ कि जिस दिन ग्रंथ का लेखन पूरा हुआ, अब वाचस्पति मिस्र का ध्यान ग्रंथ पर से हट करके बाहर की दुनिया में आता है। और जब बाहर की दुनिया में वाचस्पति मिस्र की चेतना लौटती है, तो आज उनको ध्यान में आता है कि मेरा शरीर कैसा है, मेरे शरीर पर कपड़े कैसे हैं। ग्रंथ लिख करके, लपेट करके कपड़े में जब वो घर से बाहर निकलने वाले थे, तो वो देखते हैं कि क्या कोई एक स्त्री है जो धीरे से दीपक की बत्ती को, जो कि दीपक बुझने वाली है, उसको तेज करने के लिए दीपक की बत्ती को ऊपर कर रही है। वाचस्पति मिस्र ने जब देखा कि एक स्त्री दीपक को जला रही है, तो वाचस्पति मिस्र जाकर के पूछते हैं कि तुम हो कौन। अब सोचिए, यदि दूसरी स्त्री रहती तो वो पूछती कि इतने दिनों से जब मैं भोजन परोस रही थी, थाली में कपड़ा पहना रही थी, दीपक जला रही थी, कभी मेरे तरफ ध्यान नहीं आया, मेरी पूरी जवानी निकल गई। लेकिन उनकी शालीनता और तपस्या को देखिए, सहनशीलता को देखिए, उनकी गरिमा को देखिए। उनकी पत्नी धीरे से बोलती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी सेविका, बस इतना ही बोलती है। तब वाचस्पति मिस्र को लगता है कि अरे मैं तो बुढ़ापे की अवस्था में चला आया, सुना था कि बचपन में ही मेरी शादी हुई थी, और तुम इतने दिनों तक मेरे साथ बिना कुछ दिए मेरे लिखने की तपस्या में तुम संलग्न रही। वाचस्पति तो जानते भी नहीं थे कि सामने जो स्त्री उनकी पत्नी है, उनका नाम क्या है। तो वाचस्पति मिस्र ने पूछा कि तुम किस नाम से जानी जाती हो। उसी समय उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा नाम है भामती। कहा कि तुमने जो मेरे ग्रंथ मेरे ग्रंथ लेखन करने की तपस्या में जो अपने जीवन की आहुति दी है ना, मैं इसको कभी पूछने नहीं दूंगा। चलो, ग्रंथ तो मैंने लिख दिया है और इसका नामकरण नहीं किया है, मैं इस ग्रंथ का नाम तुम्हारे ही नाम से कर देता हूं। और उसी समय वाचस्पति मिस्र ने अपने ग्रंथ का नाम रख दिया भामती, जो कि आज भामती ग्रंथ है। और ये भामती ग्रंथ है क्या? ज्ञान मार्ग सिद्धांत का प्रौढ़ टीका, वेदांत दर्शन जो महर्षि बादरायण वेदव्यास जी के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है ब्रह्मसूत्र में, उसी ब्रह्मसूत्र पर अद्वैत परक भाष्य भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है। ब्रह्मसूत्र पर कई भाष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग का सिद्धांत का प्रतिपादन, अद्वैतवाद का प्रतिपादन, अद्वैत परक भाष्य की रचना ब्रह्मसूत्र पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ है। और उसी अद्वैत परक भाष्य, जिसको शारीरक भाष्य बोलते हैं, उसी पर 90 वर्ष की तपस्या करके
वाचस्पति मिश्र ने एक टीका की रचना की। अद्वैत परक भाष्य जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया है, शारीरक भाष्य, उसी शारीरक भाष्य का अद्वैत सिद्धांत का टीका किया है वाचस्पति मिश्र ने, और उसी टीका का नाम है भामती टीका। तो परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश में जब आते हैं कि वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति, ये भामती और वाचस्पति दोनों का ये संबंध है। उसी समय से भीतर में ये जिज्ञासा थी कि आखिर वाचस्पति मिश्र के द्वारा जो लिखी गई ज्ञान मार्ग सिद्धांत पर भामती टीका है, भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर जो लिखा गया शारीरक भाष्य ज्ञान मार्ग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, आखिर वो भामती टीका जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा उस पर लिखी गई है वो कैसी है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अध्ययन अध्यापन का जो निर्देश दिया उसके अनुसार से चलते रहने पर ये जो सारी चीजें आज आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण के दरमियान में एक बार निर्देश किया कि बच्चा ये याद रखना कि हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा है, हम सभी लोगों को अपने मंच के माध्यम से मानव कल्याण के लिए उसी का प्रतिपादन करना है। अब दिमाग में ये चीजें चलने लगी कि सनातन धर्म और सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा क्या है। ये दो बातों की खोज ने ही दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन के लिए मुझे धकेल दिया, ले गया। परम पूज्य गुरुदेव प्रशिक्षण के दरमियान में 2-3 ग्रंथों का नाम लिए थे। एक तो वाचस्पति भामती, भामती की खोज थी, क्योंकि पहले भामती क्या है, कौन सा ग्रंथ है, इससे बिल्कुल अपरिचित था। लेकिन उपदेश में बाबा के प्रवचन के द्वारा 4-4 दिनों तक प्रवचन में वाचस्पति की महिमा समझा दूं, भामस की करना, दोनों में मिल जाते होते एक समान। ये जो वाचस्पति की भामती और भामती वाचस्पति के प्रति परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रवचन में सुना गया महत्व बुद्धि थी, इसमें भामती की खोज की। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य का एक बार अवश्य अध्ययन कर लेना चाहिए। ये बातें दिमाग में बैठ गई। तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन चूंकि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए निर्देश में था, तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन 1998 ईस्वी से करना प्रारंभ किया। उस समय परम पूज्य गुरुदेव हिमालय नहीं गए थे, यहीं बिहार में ही थे। परम पूज्य गुरुदेव के रहते ही स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन, और इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने एक ग्रंथ का नाम लिया, कहा कि विवेक चूड़ामणि। उस समय उन्होंने ये स्पष्ट नहीं बताया था कि भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। लेकिन जब उन्होंने निर्देश किया कि विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ है जिसमें त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्हो, जो तत्व गुण वंदना में हम लोग पंक्ति दोहराते हैं, तो विवेक का स्वरूप क्या होता है, तो विवेक की चूड़ामणि है विवेक चूड़ामणि। तो भीतर में और जिज्ञासा बढ़ गई कि विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ कौन है। फिर इसकी खोज प्रारंभ हुई। 1998 ईस्वी से जो ये ग्रंथ के अध्ययन और अध्यापन परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से ग्रंथों की खोज आरंभ हुई। प्रेमियों 10 साल 20 साल के बाद आज गुरुजन की कृपा से, आचार्य की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार चलने के कारण से, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का
मंच स्तरीय जो प्रवचन है, मंच का नाम है ज्ञान मार्ग। आज समझ में आता है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो इस ज्ञान मार्ग मंच से विचार प्रसारित परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किए जाते थे, वह ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, उसी को दर्शन शास्त्र की भाषा में हम अद्वैत वेदांत बोलते हैं। इसीलिए इस वेद वेदांत के अध्ययन अध्यापन के ख्याल से जब चिन्मय मिशन हिमाचल में गुरुकुल में जाना हुआ, तो वहां के जो प्रधान आचार्य थे, जब सबसे पहले वेदांत के अध्ययन अध्यापन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया तत्वबोध है, इसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। प्रकरण ग्रंथ पढ़ाने के बाद वहां पर सारे विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाता है कि आपने इस ग्रंथ में जो पढ़ाया गया क्या समझा और कितना समझा। तो फिर उसकी परीक्षा ली जाती है। जो पढ़ा दिया गया उससे प्रश्न लिख करके दिए जाते हैं और फिर आपको उसका उत्तर लिख करके जमा करना है। 40 विद्यार्थी थे हम लोग उस समय, सेलेक्टेड, चयनित, सांदीपनी हिमालय गुरुकुल में जो चिन्मय मिशन के द्वारा हिंदी विभाग में संचालित है। तो उस समय उनके प्रधान आचार्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, जो अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनके द्वारा जो 9वां बैच वेदांत कोर्स का चलाया जा रहा था, इंटरव्यू देकर के उसमें मेरा चयन हुआ था। वहां पर पहुंचे थे 2005 ईस्वी में। तो तत्वबोध नामक ग्रंथ जब पढ़ाया गया और जब उसकी परीक्षा ली गई ना, और इसके बाद जब परीक्षा का फल सामने आया, यह गुरु की कृपा है, आज भी वो परीक्षा दिया हुआ जो कॉपी है और उनके द्वारा दिए गए जो मार्क्स हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, 100 में 96 नंबर आया है। सारे विद्यार्थियों से प्राप्तांक सबसे ज्यादा होने के कारण से वहां के प्रधान आचार्य ने बुला करके मेरे से पूछा कि क्या तुम पहली बार वेदांत पढ़ने के लिए आए हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं तो पहली बार वेदांत पढ़ने के लिए आया हूं। कहा कि पहले वेदांत कहीं नहीं पढ़ा? तो मैंने कहा कि इस रूप में, जिस रूप में यहाँ वेदांत की कक्षा चलती है, इस रूप में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो फिर कहा कि आखिर तुम्हारे वेदांत का बैकग्राउंड कहाँ से तैयार है? क्योंकि बिना वेदांत के बैकग्राउंड तैयार हुए कोई भी विद्यार्थी केवल 1 महीने के अंदर जो चीजें पढ़ाई गई है उतना आत्मसात नहीं कर सकता और इन प्रश्नों का इतना सटीक जवाब नहीं दे सकता कि उनको 100 में 96 नंबर आ जाए। यह गुरु की कृपा है। उसी समय मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा जो भी वेदांत का या शास्त्र का बैकग्राउंड है, मैंने कोर्स के रूप में इसका अध्यापन नहीं किया है, लेकिन मेरे परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज जो ज्ञान मार्ग सत्संग का प्रवचन ही अपने मंच से देते थे, उनका सानिध्य 4 सालों का हमें प्राप्त हुआ है। 1994 ईस्वी से लेकर के 1996 ईस्वी तक अपने घर में रह करके और घर का परित्याग करके 1996 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक मैंने अपने सदगुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के सानिध्य में उनके प्रवचन को जो मैंने सुना है, वही मेरा बैकग्राउंड है। आज पता चलता है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो ज्ञान मार्ग सत्संग है, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, इसी को बोलते हैं अद्वैत वेदांत की विचारधारा।
तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन जब करना आरंभ किया परम पूज्य गुरुदेव के रहते, तब हमें जाकर के ये पता चला कि आखिर परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश इस प्रकार से क्यों किए। क्योंकि धीरे धीरे हमें उसमें यह ज्ञात होने लगा कि सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा क्या है। यदि हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा का नाम है अद्वैत वेदांत की विचारधारा, जिसमें इस भारत की भूमि पर द्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि के रूप में जितने भी विचारधारा का प्रणयन हुआ है, सबका समायोजन अद्वैत विचारधारा में हो गया है। और वहीं से स्वामी विवेकानंद के साहित्य से सनातन धर्म की परंपरा में जो वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास इत्यादि ग्रंथ हैं, सबकी विचारधाराओं से परिचय प्राप्त हुआ। फिर पर्टिकुलर करके श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, गुरुकुल में उपनिषदों का अध्ययन, और इसी संदर्भ में मैं कहूं कि एक वर्ष सांदीप ने हिमालय चिन्मय मिशन के अंदर कुछ प्रकरण ग्रंथ और कुछ उपनिषद का अध्ययन करने के पश्चात ही हमें वहां से बिहार वापस लौटना पड़ा था। और उसके बाद 2009 ईस्वी से लेकर के 2017 ईस्वी तक भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो भारत के चारों कोने में 4 पीठ है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पूरी पीठ स्थित है, और उस पूरी पीठ के जो वर्तमान शंकराचार्य परम पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी हैं, उनके सानिध्य में 2009 ईस्वी से लेकर के 2017 ईस्वी तक लगातार प्रत्येक वर्ष के चातुर्मास में, अधिक मास होने पर 3 महीने, नहीं तो 2 महीने करके, ये जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया भांति ग्रंथ, यदि एक तरीके से कहा जाए कि हम सभी प्रशांत परिवार के लोगों के लिए, इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के अनुयायियों के लिए, जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई भांति ग्रंथ है, यह भांति ग्रंथ ही ज्ञान मार्ग सिद्धांत की मार्ग निर्देशिका के रूप में इस मंच के द्वारा स्वीकृत है, ये कह सकते हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में ही यह निर्देशित कर दिया है कि वाचस्पति भांति है और भांति वाचस्पति। तो सांदीप ने हिमालय चिन्मय मिशन में, तो चूंकि कम समय रहने का हमें मौका मिला था, ऐसे भी वहां पर ब्रह्मसूत्र की केवल चतुसूत्री का ही अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। तो शुरू से ही परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से वाचस्पति के द्वारा लिखे गए ये जो भांति ग्रंथ है, इस भांति ग्रंथ का अध्ययन करने का भीतर में जो जिज्ञासा बनी हुई थी, जो इस ग्रंथ को पढ़ने की लालसा बनी हुई थी, भगवान ने इसको पूरा किया 2009 ईस्वी से लेकर 2017 ईस्वी में पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज के सानिध्य में। इन सारे चीजों को इन 20-25 सालों में जो ज्ञान में तप, स्वाध्याय, अध्ययन और उसके पीछे जो पूर्व में लगातार निरंतर 12 सालों तक योग साधना का अभ्यास चलता रहा, इन सारी चीजों से छक करके
अब आपके सामने ये सारी चीजें आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप तो बनी बनाई हुई तैयार चीज खाने को तैयार है, आपको खाने को मिल रहा है। यदि थोड़ा सा भी धैर्यपूर्वक आपने निरंतर इस स्वाध्याय की कक्षा में अपने को सम्मिलित रख लिया, तो जो हम सभी लोगों को 20-25 सालों तक इन तत्व के विचारों से अवगत होने के लिए जंगलों में, मठों में, संस्थानों में भटकना पड़ा, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें यहीं इसी प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर, जो प्रत्येक वर्ष विशेष साधना सत्र में ये स्वाध्याय की कक्षा चलती है, यहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस विषय को मैंने प्रारंभ किया था विषयांतर होकर के कुछ अन्य चीजें, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें जो कि कभी कभी भाव के उद्गार में आता है, आज अभिव्यक्त हुआ। और योग दर्शन के समाधिपाद के इस दूसरे सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा के अंदर जो हम चित्त के स्वरूप पर दार्शनिक दृष्टिकोण का विचार कर रहे हैं, इस कड़ी को हम अगले दिन की कक्षा में बढ़ाएंगे। आज समय पूरा हो गया है, समय अधिक ही होने को चला है। कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष बातें अगले दिन की कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।